नई पीढ़ी के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान, आप हिंदू मैं मुसलमान की दोनों बात से, करते हो चलिए ना। आप सही बात है, आप नई पीढ़ी मिश्रा जी, के नई पीढ़ी के नौजवानों को आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आप ये कहिए कि भारतीयों को आपका क्या नई संदेश पीढ़ी है? के नौजवानों क्योंकि को मैं आप क्या चीफ संदेश इमाम देंगे? हूँ, जी। भारत का हूँ, तो मैं किसी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नहीं सही हूँ। बात है, मैं मुझे करेक्ट सबकी करता हूं बात करनी कि चाहिए। जो आजकल जैसे माहौल टेंशन बना हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में, नई पीढ़ी के जो क्या नौजवान टेंशन हैं, है? रोज सर खबरें आती हैं, क्या आती हैं खबरें? कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो क्यों गया हुआ? एक दूसरे पर, क्यों हुआ? दोनों साइड से अलग अलग आरोप लगते हैं। क्यों? सियासत होगी ऑब्वियसली, किसी को अपनी चमकाना होगा। हाँ। लेकिन जो बच्चे बहते इसमें, जिनका करियर बर्बाद होता है, वो नौजवान होते दोनों तरफ के। तो आप चीफ इमाम हैं, और जैसा आपने कहा कि संत सूफी ये जो होते हैं किसी एक के नहीं होते हैं, आप सबके हैं, आप हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। तो आप नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम भारतीय, तमाम नौजवानों को भी और तमाम हर एक भारतीयों को यही कहना चाहता हूं कि हमें सबको मिलकर एक रहना है। और एक रहने का कॉमन तरीका यही है कि हम एक दूसरे की, हमारी आस्थाएं अपनी अपनी हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के गुरुओं का सम्मान करें, एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करें और सब मिलकर चलें। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। हमें एक होना है, एक होने के लिए भारतीय बनना है, एक होने के लिए इंसान बनना है, और इंसानियत, उसका जो धर्म है उसे निभाना है। तो मुझे लगता है ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और ये समय नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि ये आपका कीमती समय है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। ये मनुष्य एक बार आया है, दोबारा नहीं आएगा। ये जीवन आपका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी इन बच्चों से, नौजवानों से ख़ास तौर पे ये है कि ये आप अपना कैरियर बनाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। इस तरह से काम करिए जिससे कि सबका भला हो। सबकी भलाई में हमारे भलाई है, इसी को आगे बढ़ाना। और राम जी को सुनिए, प्रॉफिट जी को सुनिए, उनकी भी सुनिए, सबकी सुनिए और सबका आदर सम्मान करिए। सर मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है कि कई बार जो मौजूदा हालात हैं वो परेशान करते हैं जी। मुझे लगता है कि बिना कहे एक देश में उबाल चल रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों जगाने लग रहे हैं, कुछ हिंदुओं को जगा रहे हैं, कुछ मुसलमान को जगा रहे हैं। और इस जगाने में मुझे कई बार नौजवानों का या हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बड़ा खतरनाक महसूस होता है, क्योंकि संत हो या आप जैसे इमाम हो, ये किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, आपको सुनने वाले भी लाखों में लोग होते हैं। सत्य। इस नई पीढ़ी को आप क्या बताओगे? क्योंकि इनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है, इनको लगता है कि धर्म को जगाने जा रहे हैं, लेकिन ये वहां चले जाते हैं जहां से खुद की जिंदगी बर्बाद करते हैं और आने वाली पीढ़ियां और दोनों धर्मों के बीच में भी तनाव पैदा करते हैं। यकीनन मिश्रा जी, मुझे तकलीफ होती है कि अब आपको यकीन माने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी धर्म का या विशेष धर्म का, लेकिन मैं एक इंसानियत होने के